Classification of industry on the basis of raw material used. Agro-based, in which agricultural raw material is used. Example is cotton, jute, टी एक्सेट्रा. यानी कि जो एग्रो बेस्ड यानी कि जो एग्रीकल्चरल बेस्ड होती है उसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसको आप ज़मीन में उगा सकते हो, जैसे कि कॉटन, जूट, टी एक्सेट्रा. फिर उसका दूसरा है मिनरल बेस्ड. मिनरल बेस्ड इन विच द मिनरल्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल. एग्जाम्पल आर स्टील, आयरन एक्सेट्रा. यानी कि वो मिनरल्स होते हैं जैसे कि कोल, आयरन, स्टील एक्सेट्रा. फिर उसके बाद दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल. स्मॉल स्केल, इन दिस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज़. यानी कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है ओनर का वो 1 करोड़ रुपए से कम का होता है. और लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़ रुपीज़. यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करता है ओनर वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा करता है. और अगर ज़्यादा करता है तो वो लार्ज स्केल होगा, और अगर 1 करोड़ से कम करता है तो वो स्मॉल स्केल होगा. टाइप ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप. फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ओन्ड एंड गवर्न बाय गवर्नमेंट. यानी कि टोटली ओन भी गवर्नमेंट करती है और चलाती भी गवर्नमेंट है. और इसके एग्जांपल हैं सेल, भेल एक्सेट्रा. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो कि सेकंड पॉइंट है, ओन्ड एंड ऑपरेट बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल. इसको प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ओन्ड एंड ऑपरेट बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल. इसको जो ओन करते हैं या फिर चलाते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल या फिर अकेले कोई आदमी चला रहा होता है. एग्जांपल है टाटा, बजाज एक्सेट्रा. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज रन बाय गवर्नमेंट और एंड प्राइवेटली. यानी इसमें कुछ परसेंट जो हिस्सा होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, कुछ परसेंट हिस्सा प्राइवेट के पास होता है और दोनों लोग साथ में चला रहे होते हैं. इसका एग्जांपल है ऑयल इंडिया लिमिटेड एक्सेट्रा. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का पहला पार्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. दिस इंडस्ट्री क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज. थर्ड है दिस इंडस्ट्री इज सेल्फ रिलायंट. यानी कि जो इंडस्ट्री है वो एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करती है, फॉरेन एक्सचेंज को किसी भी कंट्री में लेके आती है. तीसरा है दिस इंडस्ट्री इज सेल्फ रिलायंट. यानी कि जो इंडस्ट्री पूरी तरीके से अपने ऊपर आत्मनिर्भर है, यानी कि किसी और इंडस्ट्री पे ज़्यादा उसके डिपेंडेंस नहीं है. Cotton textile. In ancient India, it were prepared by handloom and hand spinning method. पुराने टाइम पे जो कॉटन टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट्स होते थे उसको हम लोग हैंडलूम और हैंड स्पिनिंग मेथड से बनाते थे. इंडिया में द फर्स्ट इंडियन मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई 1854. ये क्वेश्चन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और ज्योग्राफी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की पहली जो मील थी, कॉटन मील थी, वो कहाँ पे और कब इस्टेब्लिश हुई थी. तो मुंबई में 1854 में इस्टेब्लिश हुई थी. मोस्ट ऑफ द मील आर सिचुएटेड एट गुजरात एंड महाराष्ट्र ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. अब जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ज़्यादातर कॉटन मील हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र में ही क्यों अवेलेबल हैं, क्यों सिचुएटेड हैं. तो इसका पहला रीज़न तो ये होगा कि वहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है जिसकी वजह से रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन रॉ में उपलब्ध होता है. दूसरा ये होता है कि चीप लेबर्स होते हैं. और तीसरा वहाँ का ह्यूमिड टेम्परेचर क्लाइमेट होता है जिसकी वजह से वो फेवरेबल होता है. फिर नंबर थर्ड, वर्कर्स आर एंगेज्ड इन स्पिनिंग, गिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड सीविंग. ये इतने सारे मेथड्स होते हैं जिसमें वर्कर्स की हमारे को नीड होती है. इसके बाद दिस इंडस्ट्री क्रिएट डिमांड्स इन केमिकल, डाइंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा. अब ये इंडस्ट्री खुद सेल्फ रिलायंट तो है ही है और साथ ही साथ दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हेल्प करती है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, डाइंग इंडस्ट्रीज़, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में लोगों को और ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कराती है, डिमांड क्रिएट करती है उनके लिए. द हैंडस्पिन खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट. यानी कि जो हैंडस्पिन खादी जो होता है मेथड होता है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है. इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू यूएस, जापान, यूके, फ्रांस. जो यार्न होता है वो इंडिया काफ़ी सारे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है जैसे कि यूएस, जापान, यूके और फ्रांस जैसे, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज आता है. कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी.
इट कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि जो 14% का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही हो रहा होता है। क्रिएट मोस्ट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चरल, अराउंड 35 मिलियन पीपल डायरेक्टली, यानी कि 3,50,00,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब्स देता है ये सेक्टर, जो कि एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पे है। कंट्रीब्यूट 4% इन जीडीपी, यानी कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अराउंड 4% करता है। फिर चौथा पॉइंट है ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो एक्सपोर्ट करता है यूएस, जापान, यूके और फ्रांस जैसे दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज आता है। अब जैसे कि इसके फ़ायदे हैं तो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो प्रॉब्लम फेस बाय कॉटन टेक्सटाइल, पावर सप्लाई इरेगुलर इन इंडिया, ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि हर इंडियन को फेस आज के समय में भी करनी पड़ती है कि पावर सप्लाई जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर होती है। फिर दूसरा, मशीन्स आर ओल्ड, इट शुड बी अपग्रेडेड, यानी कि जो मशीन्स है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइम की हैं और इसको अपग्रेडेड होते रहना चाहिए और अपग्रेड नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लो आउटपुट ऑफ लेबर्स, जो लेबर्स हैं उनका सही से काम नहीं होता क्योंकि उनको अभी टेक्निक नई पता नहीं है जो कि पता होनी चाहिए थी, जिससे काम बहुत ही ईजिली किया जा सके। फिर स्टिफ और हार्ड कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री जो कि कॉटन के कंपैरिजन सस्ते भी होते हैं और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं।